पर ये बहुत ज़्यादा रिलेट रखता है क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनको मैंने बदली करके अमरावती भी लाया है और उसके साथ साथ में उनके फादर को मैंने कोविड में उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मदद भी की है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा और ये साफ तौर से कह रहे हैं कि मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको कुछ भी ना हो। तो अभी ये तो एफआईआर करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगेगा कि वो मेरे हित चिंतक हैं या वो ही मुझे धमकी दे रहे हैं। तो अभी ये तो इंक्वायरी के बाद, पर ये सब चीज़ें तब होती है जब कोल्हे प्रकरण हमारे अमरावती में होता है, जब राइट्स हमारे हिंदू मुस्लिम के अमरावती में होते हैं और उसके बीच में जब मेरी आवाज़ में दबने नहीं देती हूँ। और यहाँ से दिल्ली तक कोल्हे जी का जो मर्डर हुआ उसको प्रकरण वहाँ लेके गई, अमित शाह जी तक पहुँचाया। उसके बाद मैंने एनआईए को डिमांड की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन आपके जरिए होना चाहिए। तो जब ये सब किया उसके बाद जब मुझे ऐसी धमकी पत्र आते हैं तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग ज़रूर है, क्योंकि मूसे वाले की प्रकरण अभी बहुत रिसेंटली हुई है। तो मुझे लगता है एक मन का, दिल का कोना है जो ये कहता है शायद ये सब चीज़ों से रिलेटेड है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, जिन्होंने ये पत्र भेजा है, जिनको भी लगता है कि नवनीत राणा ये धमकियों से चुप हो जाएगी, नहीं, नवनीत राणा तिरंगे के लिए लड़ने वाली है और उसकी आवाज़ ये भारत के तिरंगे के लिए है। और मेरी विचारधाराएं कोई भी कितनी भी धमकियों के पत्र देंगे उससे बंद नहीं होगी। मैं लड़ती थी, लड़ती हूँ लोगों के लिए, लोगों के प्रश्नों के लिए और लड़ती रहूँगी। उसमें कोई मुझे भी अभी नहीं पता है और मैंने मेरे लोगों को कहा है जाके एक एफआईआर कराई है। हमारे यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं घर के आजू बाजू, घर के अंदर, घर के एंट्री फेस पे भी। तो मैं यही चाहती हूँ कि उसके मैंने मेरे लोगों को भी ये दिए हैं कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज निकालिए, उसके एक एक सेकेंड के फुटेज देखिए। कोई बाय हैंड देके गया है, बाय पोस्ट आया है, अगर कोई बाय हैंड देके जाता है तो उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तो लेटर ही आपके घर के बाहर? नहीं, घर के अंदर सिक्योरिटी गार्ड रहने के बाद हमारी जो टेबल है, जो एक लड़का खड़ा रहता है, जो जिसके पत्र, रिक्वेस्ट लेटर्स आते हैं, वो जमा करके उनके ड्रॉ में ये पड़ा हुआ था। तो अभी वही मैंने पता करने लगा है सीसीटीवी फुटेज और एफआईआर भी करने लगाई है अमरावती के घर में। और आज मुझे मिला है पत्र, तो अभी इसके बाद इंक्वायरी की मैं डिमांड ज़रूर करूँगी कि इस पर इंक्वायरी लगनी चाहिए। इंक्वायरी लगने के बाद जो भी ऐसा थ्रेट लेटर देते हैं उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पर नवनीत राणा डरेगी नहीं सर। जिस तरह से अमरावती में कोल्हे प्रकरण हुआ, कोल्हे की हत्या हुई, उस टाइम वो जांच दूसरी दिशा में जा रही थी, तब देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को रिक्वेस्ट करके एनआईए की चौकसी लगाने के बाद पता चला नुपुर शर्मा की पोस्ट वायरल करने से कोल्हे की हत्या हुई है। कई आरोपियों को पकड़ा गया, अमरावती में दंगे हुए, उस टाइम भी हम लोगों ने सबसे आगे रहे दंगों को शांत करने के लिए। और हनुमान चालीसा पढ़ने पे भी हमारे ऊपर कई प्रकार के राज्य और देश के बाहर के भी कई संगठनों ने हमें धमकियां दी। तो मुझे लगता है कि ये पत्र के अंदर साफ दिखाई दे रहा है कि राजस्थान बॉर्डर से उन लोगों ने महाराष्ट्र में एंट्री की। राजस्थान बॉर्डर में पाकिस्तान भी आता है, उसी तरह हमारे घर की रेकी की गई। और कोई शुभचिंतक करके लिखता है कि आपके जान को धोखा है, आप आपका ध्यान रखो और मुझे आपने मदद की है इसलिए मैं आपको अवगत कर रहा हूँ। तो केंद्रीय एजेंसी को भी हमने इसकी बात बोली है। हमारे पार्लियामेंट के, जो देश में पार्लियामेंट चल रहा है, नवनीत राणा की जान को धोखा है, तो स्पीकर ओम बिरला जी को भी हम इसकी माहिती दे रहे हैं। राज्य के गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को भी माहिती दे रहे हैं और यहाँ के डीजी और सीपी को भी हमने इसकी पूरी तरह से माहिती दी है। तो मुझे लगता है ये सीरियस मामला है। आज पंजाब में जो मामला हुआ था, ऐसे ही एक संगीतकार को मारा गया था। कोल्हे प्रकरण अमरावती में ताज़ा है और कई ऐसी धमकियां बेनामी फ़ोन से में हमें इसके पहले आ चुकी है। तो मुझे लगता है एजेंसी है, राज्य और केंद्र की एजेंसी इसका तपास करेंगी और जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगी। ये लेटर हमें सुबह 9 बजे मिला और उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि मैं आपका शुभचिंतक हूँ। हमारे घर की रेकी भी की गई है, राजस्थान बॉर्डर से उन लोगों ने महाराष्ट्र में एंट्री की है और कुछ आपके साथ दुर्घटना होने वाली है, इसलिए आपको अवगत किया जाता है। एक शुभचिंतक करके उन्होंने हमको हैंड राइटिंग से लिख के दिया है। तो मुझे लगता है इस मामले में राज्य और केंद्र की एजेंसी तपास करेंगी और जल्द से जल्द उसको पकड़ेंगी कि अगर कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, किसी न्याय के लिए लड़ते हैं और हमारी आवाज़ दबाने की कोशिश अगर कोई कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए।